हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ करवा चौथ का वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कल अपलोड कर दिया था अपने यूट्यूब चैनल पे। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हो पार्ट 1 के लिए। जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखोगे तो पार्ट 2 आपको नहीं समझ में आएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं बताती हूँ कि मैंने किस तरह से जो है कथा सुनी है और जो है पूजा की है और व्रत खोला है। तो जैसे आप लोगों ने कल का अगर आपने व्लॉग देखा होगा तो मैं तैयार हो रही थी। जब तक मैं तैयार हो रही थी तो मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ है, मेरी जो बड़ी वाली ननद दीदी हैं, मैं उनको प्यार से दीदी बोलती हूँ, तो वो तब तक मेरी थाली सजा रही थी। जब तक मैं नीचे तैयार हो रही थी तो उन्होंने दोनों अपनी भी थाली और मेरी भी थाली एक साथ सजाई थी। और जो है वो भी पूजा करती हैं, वो भी व्रत रखती हैं, वो भी जो है उनके साथ ही मैं इस बार कथा सुनने वाली थी। तो उन्होंने जो है जब तक मैं तैयार हो रही तब तक उन्होंने मेरी थाली सजा के जो है रख दिया। और उन्होंने जो है पूरा मतलब सारा सामान मतलब संभाल करके, मतलब जो जो चीज़ें मुझे पूजा के लिए चाहिए होगी, हम लोग को पूजा की रिक्वायरमेंट होगी जिससे हम कथा सुनेंगे, वो सब उन्होंने सब कुछ पहले से ही करके रख दिया था जब तक मैं तैयार हो रही थी। यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी। पिछले वाली वो वीडियो में आपने देखा कि मैं किस तरह से तैयार हुई हूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से जो है मैं तैयार होकर के जा रही थी क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई थी कथा सुनने के लिए। तो यहाँ पे दीदी ने सब कुछ यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे जो है कलश वगैरह सब कुछ उन्होंने रख दिया, थाली सजा के रख दी। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सब उन्होंने पहले से ही निकाल के रख दिया। तो बहुत अच्छा लग रहा था, दीदी ने ये सब पहले से ही कर दिया था। तो ये सब हम मतलब हर घर की ना अलग अलग होता है कि किस तरह से कथा मतलब सुनते हैं। हर किसी का अपना अपना रिवाज होता है। तो इस तरह से हमने मतलब अपनी कथा शुरू करने के लिए उन्होंने पहले से ही सारा कुछ संभाल के रख लिया। और जैसे जैसे वो कर रही थी, जैसे जैसे वो मुझे बता रही थी, मैं वैसे वैसे कर रही थी। और मेरी बेटी बैठ करके सारा कुछ एंजॉय कर रही थी। उसको लग रहा था कि नवरात्रि की पूजा चल रही है, मैं यहाँ पे जो है गौरी माता के यहाँ पे हम गाना गाएंगे। तो वो भी मतलब वो भी एंजॉय कर रही थी। तो यहाँ पर मुझे जैसे दीदी ने बताया कि इस तरह से आप पूजा करो, इस तरह से यहाँ पे सिंदूर लगाओ, इस तरह से माता रानी को जो है सिंदूर लगाओ। और दीदी सब कुछ मतलब बताती जा रही, मैं वैसे वैसे करती जा रही थी। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम दोनों यानी कि ननद और भाभी ने, हम दोनों ने ना एक ही रंग की साड़ी पहनी है। और हम दोनों ने ना स्पेशली इसी की करवा चौथ के लिए ही ये साड़ी हमने ऑर्डर की थी। और जब हम मतलब हमें एक दूसरे को पता लगा कि मतलब हम दोनों यही साड़ी पहनने वाले हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। साड़ी एक्सचेंज मतलब एक दूसरे को मतलब ये कह रहे थे कि हाँ ठीक है ये साड़ी पहनेंगे इस बार। तो फिर हमने सेम साड़ी ही पहनी अपने करवा चौथ पर। दीदी ने भी जो है मीशो से परचेज़ की थी और मैंने भी मीशो से ही परचेज़ की थी। और हम दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे थे, दीदी भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, वो तो खुले वालों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हम जो है दीदी पूजा करने की तैयारी कर रही थी। तो जैसे जैसे मतलब हम दीदी कर रही थी मैं वैसे वैसे सेम सेम करी जा रही थी। क्योंकि अभी तक तो हम लोग के यहाँ पे करवा चौथ नहीं मनाया जाता है, बट हम लोगों ने अपने आप ही अपने मन से उठा लिया। और दीदी भी करती हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। दीदी, मैं और मेरी जो सबसे छोटी ननद है वो भी करती हैं। तो हम सब करते हैं ये करवा चौथ का व्रत। मुझे तो ऑलरेडी 5 साल हो गए करवा चौथ का व्रत करते करते, शादी को ही 5 साल होने को है। और मेरी सासू माँ बैठी हुई थी पूजा देखने के लिए, कथा देखने के लिए। तो यहाँ पर ना उन्होंने कटोरी में एक चांदी का सिक्का रखा था, उसकी भी पूजा कर रहे थे यहाँ पर हम। तो ऑलमोस्ट हमें जो है कथा मतलब शुरुआत करते करते हमें ऑलरेडी 5:30 हो चुके थे, 5:30 पौने 5:15 हो गए थे। और मैं आ गई थी 3 बजे के आसपास। तो उसी में 2 घंटे हो गए थे मतलब तैयार होने में। थोड़ा सा मन ना सर में दर्द हो रहा था, बट जब तैयार हो गई और सब पूजा वूजा होने स्टार्ट होने लग गई तो फिर मज़ा भी आने लगा था। तो ये सब चीज़ें ना बहुत अच्छा भी लग रहा था कि चलो इस बार का और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा करवा चौथ। और मतलब सब बैठ करके अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। तो साथ के साथ मैं रील्स वीडियो भी बना रही थी और वीडियो भी बना रही थी। तो यहाँ पे जो कथा है वो तन्नू सुनाने लग गई। और मेरी बेटी तन्नू को बिल्कुल नहीं छोड़ती है। जब तक तन्नू रहती है तब तक नेहल जो है उसी के पास रहती है, वो उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। तो वो बैठ करके उसको लग रहा था पूजा हो रही है तो वो बड़े मज़े से वो जो है ताली बजा रही थी, हाथ जोड़ रही थी। तो यहाँ पर और हम लोग कथा सुन रहे थे। मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि नेहल ना मतलब हंसी मस्ती मजाक करने लग गई थी यहाँ पर। तो
उसको अवॉइड करना प्लीज़। तो यहाँ पे हम लोग कथा सुन रहे थे और साथ के साथ जो है कलश में फूल और जो है चावल, जैसे जैसे दीदी बता रही थी कि ऐसे से करो, तो कथा भी सुन लिया हमने। फिर जो है हमने तन्नू को शगुन दिया, क्योंकि कथा जो सुनाता है उसको खाली हाथ नहीं सुनते हम कथा, तो इसलिए। तो यहाँ पर फिर हम लोग जो है चांदी के सिक्के को भी हम पूजा कर रहे थे। तो दीदी ने मेरे बदले उन्होंने क्या, क्योंकि कहा दीदी ने कि ये जो आशीर्वाद होता है वो बड़े बड़े के हाथ से ही आता है, तो इसीलिए उन्होंने मेरे बदले भी, तो उन्होंने ही ये वाली पूजा कर दी मेरे बदले। और इसके बाद मैंने उनको बोला कि ये थाली बदला बदली वाला जो होता है, जो करवा चौथ की जो हम थाली तैयार करते हैं वो बदलने वाला, वो मैंने आज तक कभी नहीं किया। ये 5 साल हो गए मेरे को करवा चौथ करते करते, तो ये वाला मुझे करना था और इतना मुझे अच्छा लग रहा था, तो फिर हमने मिल करके ये वाला रस्म भी पूरा किया। इसके बाद जो है हमारी कथा पूरी हो गई थी, तो फिर हमने तनु को बुलाया जिन्होंने हमें कथा सुनाई है। कथा तनु ने सुनाया था, तो इसलिए फिर हमने उनको दक्षिणा दिया, क्योंकि खाली हाथ कथा नहीं सुना जाता है। और इसके बाद जो है फिर हमने उनको दक्षिणा दे करके उनसे आशीर्वाद लिया, क्योंकि उन्होंने कथा सुनाई थी। और मेरी जो बेटी है नेहर, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी, तनु को उसी की गोदी में जाएगी। तो इसके बाद हमारा कथा पूरा हुआ। फिर हम लोग जो है छत पर जा रहे थे अर्घ देने के लिए सूर्यदेव को। तो फिर हम लोगों ने छत पे जा कर के जो है यहाँ पे जो है जल चढ़ाया सूर्यदेव को, और चांदी के सिक्के से। तो दीदी यही मुझे बोल रही थी कि चांदी के सिक्के के साथ ही आपको जो है जल चढ़ाना होगा। तो फिर ये रस्म भी हमने पूरी की। और मेरा हम लोग का जो मतलब जो हम लोग को शाम के जो करवा चौथ का जो कथा सुनना होता है, जो पूजा करनी होती है, वो संपन्न हुई, पूरा हुआ। तो इसके बाद जो है हम लोग नीचे जा कर के फिर अपने बड़ों से आशीर्वाद लिया। तो मेरे अपनी सासू माँ से, फिर मेरी बड़ी वाली जो ननद है, जो मेरी बड़ी वाली दीदी है, उनसे आशीर्वाद लेकर के फिर हमने यहाँ पे फ़ोटो सेशन किया, फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई, फिर रील्स वगैरह बनाई। तो मैंने बहुत सारी रील्स वगैरह बनाई हैं। तो फिर मेरी बुआ सास भी आ गई थी घर पे, तो उनका भी हमने आशीर्वाद लिया। बुआ सास भी हमारी जो है करवा चौथ का व्रत रखती है। और पति देव भी जो है बिल्कुल टाइमली आ गए थे, 7:15 बजे वो आ गए थे। और दिल्ली में चांद निकलने का टाइम था 8:15 बजे के करीब, 8:12, पर चांद निकलते निकलते ऊपर होते होते 8:30 हो गए थे। तो आज इस बार जो है चंदा मामा ने इतना तंग नहीं किया, चंदा जी ने इतना तंग नहीं किया, और व्रत आराम से खोल लिया। तो पूरा व्रत जो है मेरा अच्छे से संपन्न हो गया। और यहाँ पे जो है जैसे पूजा की जाती है, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है पूजा करने का, अपना व्रत खोलने का। तो यहाँ पर मैं पूरी तरह से जो है मतलब यहाँ पे पूजा कर रही हूँ चंद्रमा जी की, और यहाँ पे अपने पति देव की। और ये व्रत तो खास करके पति देव के लिए ही होती है, तो उनकी भी पूजा करनी होती है। तो यहाँ पर मैं आरती वगैरह कर रही हूँ और अपने पति देव की भी आरती कर रही हूँ। तो नीचे थोड़ा सा पानी गिर गया था जो मैंने जल चढ़ाया था वो। इसके बाद जो है यहाँ पे मैं सब कुछ करके फिर मैंने जो है छन्नी से जो है चंद्रमा को देखा यहाँ पर। तो दिया रखा नहीं जा रहा था, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप दिया रख दो। इसके बाद उन्होंने दिया रख करके फिर मैंने छन्नी से जो है चंद्रमा जी को देखा। इसी बीच में बहुत सारी रील्स वीडियोज़ भी बन रही थी। तो यहाँ पर फिर मैंने डायरेक्टली अपने हस्बैंड को देखा उस छन्नी से ही, चंद्रमा जी से। और आप लोगों को कैसा रहा करवा चौथ, प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आप लोगों में से कितने लोगों ने करवा चौथ का व्रत रखा था और कैसा रहा आप लोगों का करवा चौथ, वो भी मुझे प्लीज़ शेयर करना अपना कमेंट सेक्शन में, मेरे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के नीचे। और अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर रील्स नहीं देखे हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करना, वहाँ आपको बहुत सारी रील्स वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो फिर मैंने फाइनली मेरा यहाँ पे व्रत पूरा हुआ और आशीर्वाद लिया, और यहाँ पे मैंने अपने पति देव का भी आशीर्वाद लिया, और इस तरह से जो है मैंने अपना व्रत पूरा संपन्न किया। तो यहाँ पे ना मतलब चंद्रमा दिख रहा था इस तरह से, और पूरा छत पे जो है ना इस तरह से पटाखे फूट रहे थे। तो बहुत सारी औरतें अब जो है अपने पतियों के साथ आकर के छत पे अपने व्रत खोल रहे थे चंद्रमा को देख करके। तो वो नज़ारा भी देखने को मिल रहा था। तो फिर हम बारी बारी से फ़ोटो और रील्स वगैरह बना रहे थे। तो यहाँ पे जो है वीडियो आप लोग को रील देखना है तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाकर देखना, आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे रील्स देखने को मिलेंगे। तो नीचे से ना बहुत सारे लोग हमें देख रहे थे, तो हमने कहा फटाफट से करते हैं फिर चलते हैं। इसके बाद हमें खाना खाने के लिए बाहर जाना। तो ये सब करते करते हमें ऑलरेडी 8:30-9 बज चुके थे, और इसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट आ गए थे खाना वगैरह खाने के लिए। तो मैं इस व्लॉग वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सो आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।